नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए आज बात कर लेते हैं सचिन मनीषा की प्रेगनेंसी के बारे में। है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक इनके लिए नहीं है, लोगों को बताने के लिए है कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि मनीषा के माँ न बनने पे बहुत सारा सवाल उठता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू कराया जाए आप लोगों को, और कुछ बीती हुई बातें हमें याद आ गई, तो इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंसान को जब गहरा चोट लगता है ना, तो उस पे वो वर्क करता है, उस चीज़ को करने पे एकदम वो उत्सुक होता है, नहीं इसको करना है, दिल जान लगन से। ये साइंस का ज़माना है, आप लोगों को पता है, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अरमान मलिक की जो पहली बेबी है पायल मलिक, उसकी सेकंड प्रेगनेंसी जो ट्विंस बेबी हुए थे IVF के द्वारा हुए थे, सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो रही थी। तो ये जो साइंस का कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसमें कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मनीषा के माँ ना बनने पे काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं, और ऐसे ही मैं इंस्टॉल कर रही थी वीडियो, तो इनका वीडियो आ गया जिसमें इन दोनों लोगों ने मोहित के तबीयत के बारे में थंबनेल लगाया है कि क्या हुआ, बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया है। तो इनके वीडियो में कमेंट आया था, और उस कमेंट में जो लिखा था, मैं कसम से कह रही हूँ, माता रानी की कसम, की जो कमेंट लिखा था ना, वही वाला थॉट मेरे मन में भी आया था कुछ दिन पहले। लेकिन इस चीज़ को मैं सोची छोड़ो, जाने दो। लेकिन सेम मेरी ही थॉट को इन्होंने यहाँ पर अपना वो खुद का सोच कर डाली है, तो मिलजुल रहा है, तो हो सकता है ये सही हो सकता है। तो चलिए वो पॉइंट क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट लगा भी देती हूँ। इन्होंने याद है जगत दीदी से जब चीज़ें चल रही थी, तो मनीषा ने रोते रोते बोला था, और इन्होंने भी जगत दीदी पे ब्लेम लगाया था कि ये अभी तक पेरेंट्स बन गए होते, जगत दीदी ने इनको बच्चा पैदा करने के लिए रोका था। याद है ना कि भूल गए? नहीं याद हो तो पिछली वीडियो इनकी बहुत सारी छोटे छोटे क्लिप में होगी, या इन्हीं के वीडियो में होगी, जाकर देख लेना। बच्चा पैदा करने के लिए जगत दीदी ने रोका था, मनीषा के पास सचिन को आने नहीं देती थी कि उससे बच्चा नहीं पैदा करना है। मतलब बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा ब्लेम है किसी के ऊपर। चलो मान लिया कि जगत दीदी ने बच्चा पैदा करने से रोका था, क्योंकि उस टाइम पर इनका रिलेशनशिप चल रहा था। और इस टॉपिक पे बात करना मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि ये जग जाहिर हो गया है, तो इसमें छुपा नहीं है। जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई हैं, तो उस पर बात करना मुझे लगता है गलत नहीं है। क्योंकि देखो, भूतकाल से भविष्यकाल तक की चीज़ों में ना कोई कनेक्शन होता है। तो उस टाइम की ये बात इस टाइम से लिंक की जा रही है। अभी भी मनीषा मदर नहीं बनी है, अभी भी सचिन पेरेंट्स नहीं बने हैं। बनने को ये एक झटके में बन सकते हैं, है ना, बहुत पॉसिबल है। सवाल मैं नहीं खड़ा कर रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये पेरेंट्स बनेंगे, मैं जानती हूँ। तो वही इनका कमेंट था जो करी थी कमेंट, कि पहले तो जगत दीदी पे, यानी कि उनका नाम लेकर जगत दीदी पे ये सवाल था कि उसने बच्चा पैदा नहीं किया। अब किसने रोका है इनको माँ बाप बनने से? काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल हो गया ना। एक छठ के टाइम पर ही ये सब चीज़ें शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे छठ के दिन ही मेन इन्होंने उजागर किया था पूरे दुनिया के सामने अपने प्यार का। तो 1 साल हो गया है। 1 साल के अंदर 3-4 महीना तो उसी में चीज़ें लगी। 3-4 महीने के बाद जब ये एक साथ में हुए, अब दिख रहा है कि दोनों का जो रिलेशन है अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है सचिन मनीषा की। अब जैसे हमको दिखाया जा रहा है भाई, बॉन्डिंग तो अच्छी हो रही है, दोनों सोना सोनी हो गए हैं एक दूसरे के, तो बॉन्डिंग अच्छी है, एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं। चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं तो एक दूसरे के सिवान नहीं जा रहे हैं। वहाँ गए थे, लेकिन सिवान चाहते, पहले सिवान छोड़ कर मनीषा को भागते थे, लेकिन अब
साथ में लेकर गठबंधन करके ये कहीं भी ट्रेवल करते हैं। तो सही मायने में इन लोगों का एक जो बॉन्डिंग दिखना चाहिए वो दिख रहा है भगवान की दया से। मैं यही कहूँगी कि हमेशा ये बॉन्डिंग दिखता रहे, क्योंकि देखो इंसान कभी बुरा नहीं होता है। इंसान के की गई कर्म को बुरा कहा जाता है, उसके कर्म बुरे होते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि इनका बॉन्डिंग हमेशा अच्छा रहे, हस्बैंड वाइफ ज़िंदगी भर रहे, मैं यही कामना करती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये अभी तक पेरेंट्स क्यों नहीं बने। जगत दीदी को गए इनकी ज़िंदगी से बहुत दिन हो गया, 6-7 महीना हो गया, फिर अभी तक ये पेरेंट्स क्यों नहीं बने। उस टाइम तो इन्होंने बहुत ईजिली उस बंदी पर ब्लेम कर दिया। असल बात इनका ये हर जगह का है, ये अपना ब्लेम किसी और पे ठोकते हैं, अपने ऊपर ब्लेम नहीं देखते हैं, क्योंकि इनकी आदत है दूसरों के मैटर में टांग अड़ाना, दूसरों की बातों में कूदना, और अपनी बातें जब आए तो क्लियरली फिर बर्दाश्त नहीं करना। देखो जो चीज़ें हैं, जिस पॉइंट को उठाना चाहिए वो मैं उठा रही हूँ, कमेंट आया था उस पर मैं बात कर रही हूँ। तो ये सवाल है कि आखिर ये लोग अभी तक पेरेंट्स क्यों नहीं बने। बन जाना चाहिए इनको पेरेंट्स। कहते हैं ना कि टाइम से कोई भी चीज़ अच्छी होती है, टाइम से जब ओवर हो जाता है तो फिर पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाता। तो इनका जो टाइम पीरियड चल रहा है एक्स्ट्रा जा रहा है। जिस टाइम पर इनको बच्चे होने चाहिए उस टाइम पर ये अभी बच्चे बने पड़े हैं 16 साल के। ये प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। आज की वीडियो में दिखा कि इनका मनीषा की ऐसा कुछ स्टोर खुला हुआ है जिसमें ये साड़ियाँ बेचेंगे। साड़ियों का प्रमोशन करते करते अभी ये साड़ियाँ खुद बेचना शुरू कर दिए हैं। मतलब ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पैसा रुपया धन दौलत किस काम का। इंसान पैसा रुपया क्यों कमाता है? अपने बच्चे के लिए। तो जिंदगी में एक बच्चा होना जरूरी है, तो क्यों इतना समय। आखिर में वो और दूसरी बंदी कौन आ गई कि जो अब रोक रही है इनको पेरेंट्स बनने से, या जगत दीदी ही अभी तक है जो पेरेंट्स बनने से रोक रही हैं? बहुत बड़ा सवाल है भाई। इनका आदत है दूसरों पे ब्लेम करना, बहुत जल्दी करते हैं। जैसे कि ये जो मनीषा है, खुद की गलती का ठिकरा भोपाल की बहू पर तोड़ दिया कि उसने जितनी भी चीज़ें की उसने की। खेत में रो रो के उसके ऊपर ब्लेम किया था ना इसी मनीषा ने। जब खुद तुम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती तो तुम्हारी हेल्प क्या खाक करेगा कोई? भगवान भी हेल्प नहीं करता जो अपनी खुद की हेल्प नहीं करता है। तो ये दूसरों पे अपनी गलतियां दूसरों पे थोपते हैं लोग, अपनी गलतियां अपने पे नहीं देखते हैं लोग। तो भाई जाहिर सी बात है, किसी पे ब्लेम करोगे तो उसके बाद तो ये लोगों का होप ही रहेगा कि अब तो जगत दीदी चली गई, अब तो एक बच्चा होना चाहिए। आखिर में क्यों नहीं हुआ बच्चा? अभी तक तो आप ब्लेम किए थे, तो एक बच्चा तो आ जाना चाहिए ना। बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है तो। बहुत बड़ा सवाल है ये। और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं बन सकते, इनको बनना है पेरेंट्स, लेकिन ये अभी कमा रहे हैं। गोल्ड सिल्वर हो गया है, अब डायमंड की मुझे लगता है कार लेंगे तभी ये बच्चा करके मानेंगे। डायमंड की कार लेनी जरूरी है भाई। दुनिया से ये ऊपर उठकर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ करना है लाइफ में, तो इनको अभी बच्चा नहीं पैदा करना है, क्योंकि बच्चा रहेगा तो इनको आगे बढ़ने से रोक देगा। हो सकता है कि जो बच्चा आपकी लाइफ में आए वो आपको और आगे बढ़ाए, लेकिन बच्चा को अभी ये आने देना नहीं चाहते हैं। क्यों? मैंने ठीक कहा ना। बेशक मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, पर जो सच्चाई है उस पर तो बात होनी चाहिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड की। अच्छा लगेगा वीडियो और आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।